हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टैट पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 के अंतर्गत प्रथम मतदान अधिकारी P1 के कार्य एवं दायित्व क्या हैं एवं SD मतदाता कौन होते हैं। आज हम इन पर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो प्रथम मतदान अधिकारी प्रथम स्थान पर बैठा होता है। जब मतदाता आता है तो सबसे पहले मुलाकात जो होती है प्रथम मतदान अधिकारी की ही होती है। तो इसमें जब मतदाता प्रथम मतदान अधिकारी के पास आता है तो वह सर्वप्रथम इन मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, केंद्र राज्य सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, पासपोर्ट फोटो सहित बैंक डाकघर द्वारा बैंक जारी, और पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी, और मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, और सरकारी पहचान पत्र संसद विधायक और परिषद सदस्यों को जारी, और आधार कार्ड। तो इन चीज़ों में से मतदाता के पास होना अनिवार्य है। तो प्रथम मतदान अधिकारी इन 12 जो डॉक्यूमेंट्स है कोई ना कोई इस प्रकार का होना चाहिए जो जिससे पहचान की जा सके मतदाता की कि असली मतदाता यही है। तो सर्वप्रथम तो वो उससे पर्ची लेगा, और पर्ची लेने के बाद उसका क्रमांक नंबर देखेगा, और क्रमांक देखने पर जो उस पर प्रथम मतदाता अधिकारी के पास एक चिन्हित प्रति होती है उससे मिलान करेगा। तो प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। तो मतदाता की पहचान जो करेगा वो इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही करेगा। मतदान स्थल में प्रवेश करने पर मतदाता सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही जाएगा और पहचान के बारे में समाधान करेगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाने पर लाल स्याही से संबंधित पुरुष मतदाता के विवरण बॉक्स में तिरछी रेखा खींचेगा, और महिला मतदाता की स्थिति में लाल स्याही से बॉक्स के ऊपरी हिस्से में बाईं तरफ अंकित मतदाता क्रमांक को अंकित करेगा। ये और मतदाता की समाप्ति पर कुल डाले गए वोट में महिला एवं पुरुष वोटों की संख्या अलग अलग बताना होगा। तो इसमें इस प्रकार की एक मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी का नमूना दिया गया है। इस प्रकार की एक आपको सूची मिलेगी, चिन्हित प्रति मिलेगी। उसमें इस प्रकार से आपको चिन्हित करना है महिला और पुरुष के लिए। तो यदि पुरुष है तो उसके लिए आप सीधा, यदि पुरुष है तो उस पर आप सीधा इस प्रकार से तिरछी लाइन खींचेंगे, और यदि लेडीज़ महिला है और उसको आपने पास कर दिया है, कहाँ यही पहचान जो है लेकर आई है वो सही है, तो उसके लिए आप जो यहाँ पर ऊपर 1 2 3 या जो भी ऊपर यहाँ क्रमांक नंबर डला होता है उस क्रमांक को आप यहाँ से गोले में ऐसे बना देंगे। तो ये आपको करना है, और एक अलग से आप एक क्रमांक नंबर की सूची बना लेंगे। जितने भी आपके पास वहाँ पर मतदाता होंगे
उसी प्रकार से महिला और पुरुष का अलग अलग एक पेपर बना लेंगे, उस पर एक नंबरिंग कर लेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे ही कोई अधिकारी मालूम करता है कि आपका वोटिंग कितना हुआ है या कितना प्रतिशत हुआ है, तो उसको बताने में, महिला पुरुष को अलग अलग बताने में उसको परेशानी नहीं होगी। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका महिला पुरुष का जो वोटिंग है वो सही बैलेंस रहता है, उसमें कहीं परेशानी नहीं आती है। उसके पश्चात अब बात करते हैं हम एसडी मतदाता। एसडी मतदाता कौन होते हैं? यह मतदाता निर्वाचक नामावली में किसी मतदाता के आगे अनुपस्थित, एब्सेंट, कहीं और निवासित, शिफ्टेड, मृत, डेड अंकित हैं, तो ऐसे मतदाता एसडी मतदाता कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस मतदाता सूची में जब इसका अभियान चला था कि यहाँ पर हैं या नहीं हैं, तो उस टाइम हो सकता है कि वो मतदाता एब्सेंट हो, दूसरी जगह रह रहा हो, शिफ्टेड हो गया हो, और या वो मृत हो गया हो, किसी कारण से किसी ने बता दिया हो कि मृत है, या किसी ने कटवा दिया हो डेड करके, तो संभव है कि मिस्टेक हो सकती है और वही मतदाता आपके सामने आ जाए, तब आप उसके लिए ऐसे मतदाता के मतदान स्थल पर उपस्थित होने पर उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भरवाते हुए मतदान की अनुमति प्रदान करेंगे। तो उसकी आप पहले पहचान करेंगे कि ये वही है अथवा फर्जी है, तो इसकी आप शनाख्त करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तभी आप इस प्रकार की एसडी मतदाता वोट डलवा सकते हैं। और उसकी पहचान ये होगी कि जिस प्रकार से यहाँ पर पीबी, ईडीएस और डिलीटेड लिखा हुआ है, उसके सामने ऐसे ही लिखा हुआ होगा, या उसकी सूची अलग से, एसडी सूची अलग से आती है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये एसडी मतदाता हैं अथवा नहीं। और प्रथम मतदान अधिकारी को एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, यहाँ ध्यानपूर्वक ये कार्य करना होगा, क्योंकि चैलेंज वोट, टेंडर वोट और प्रॉक्सी वोट और जो अवैध मतदाता आते हैं वो सबसे पहले प्रथम मतदान अधिकारी के पास ही आते हैं। तो प्रथम मतदान अधिकारी को ये बहुत ध्यान देना होगा उसकी जांच पड़ताल के लिए कि कहीं टेंडर वोट की परिस्थिति ना आ जाए, चैलेंज वोट की परिस्थिति ना आ जाए और प्रॉक्सी वोट की परिस्थिति ना आ जाए। तो प्रॉक्सी वोट यदि आती है तो उसकी भी शनाख्त ज़रूरी होती है। और इस तरह से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टैट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।